Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 9 class 4 Vivekanand School, chapter 9 environment study. वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। वेस्ट होता है व्यर्थ, मैनेजमेंट होता है प्रबंध करना, मतलब जो व्यर्थ होता है उसको ठिकाने पे लगाना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स लर्न अबाउट। फर्स्ट आता है अर्बन एंड रूरल वेस्ट। अर्बन होता है शहरी, रूरल होता है ग्रामीण। शहरी और ग्रामीण जो व्यर्थ होता है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल होता है निपटान, वेस्ट होता है व्यर्थ। जो व्यर्थ है उसको उसका निपटारा कैसे किया करते हैं वो पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है वेस्ट मैनेजमेंट, व्यर्थ प्रबंधन। ठीक है, आगे चलते हैं। वॉर्म अप। राइट एनी 4 थिंग्स दैट आर ए पार्ट ऑफ वेस्ट इन योर हाउस। राइट एनी 4 थिंग्स, 4 चीज़ें लिखनी है। दैट आर ए पार्ट ऑफ वेस्ट इन योर हाउस, जो आपके घर में व्यर्थ चीज़ों का हिस्सा है। ठीक है, मतलब जो व्यर्थ की चीज़ें हैं वो 4 चीज़ें लिखनी जो आपके घर में है। स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग दैट इज अनवांटेड। एनीथिंग कुछ भी, दैट इज अनवांटेड जो अनचाहा होता है। यूजलेस जो प्रयोग में नहीं लिया जाता। एंड कैन बी डिस्कार्डेड और जिसको खारिज किया जा सकता है। डिस्कार्ड होता है खारिज करना। इज वेस्ट और जो व्यर्थ है। ठीक है, तो व्यर्थ में कौन कौन से आते हैं? अनचाहे जो प्रयोग नहीं किया जाते और जो खारिज कर दिए जाते हैं वो चीज़ें होती हैं। इट इंक्लूड लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इंक्लूड होता है शामिल होना। इसमें और क्या शामिल होता है? लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ फूड होता है, भोजन, मटेरियल होता है चीज़ें। ठीक है, जो खाने पीने की चीज़ें बच जाती हैं। ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए ग्लास। एम्प्टी पैकेट, खाली पैकेट। जार, बोतल। रैक्स एंड अदर हाउस होल्ड वेस्ट। ठीक है, जो घर में रखी जाने वाली व्यर्थ की चीज़ें हैं उनमें ये भी आती हैं। द अमाउंट ऑफ वेस्ट बीइंग प्रोड्यूस हैज़ इंक्रीज। द अमाउंट ऑफ वेस्ट, अमाउंट होता है राशि। ठीक है, वेस्ट होता है व्यर्थ, जो व्यर्थ की जो राशि है। बीइंग प्रोड्यूस उत्पादित होती है, प्रोड्यूस होता है उत्पादित होना। हैज इंक्रीज बढ़ावा देती है। ड्यू टू इंक्रीज के कारण बढ़ती है। इन पॉपुलेशन जनसंख्या में। एंड चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ पीपल और लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, बदल देती है। ठीक है, मतलब जो ये व्यर्थ की चीज़ें होती हैं ये लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, उनके जीवन को बदल देती हैं। अर्बन एंड रूरल वेस्ट, ये पिक्चर में दिखा भी रखा है। जो फालतू की चीज़ें होती हैं, डस्टबिन है, गंदी चीज़ें दिखा रखी, मक्खी भी नहीं बिना रही तो पिक्चर में दिखा रखा है। अर्बन एंड रूरल वेस्ट। अर्बन होता है शहरी, रूरल होता है ग्रामीण। शहरी और ग्रामीण वेस्ट व्यर्थ। पीपल इन रूरल एरिया, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं और विलेज गांव में रहने वाले हैं। लीड ए मोर सिंपल लाइफस्टाइल, वो एक साधारण जीवन जीते हैं। देन दोज इन अर्बन, कंपेयर शहरी लोगों के। ठीक है, मतलब शहरी लोगों के बजाय ये कैसा जीवन जीते हैं? सिंपल। और टाउन एंड सिटी, और जो शहरों में और कस्बों में लोग रहते हैं। दे हैव लिमिटेड नीड्स, उनकी सीमित इच्छाएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं। एंड डोंट यूज टू मच ऑफ प्लास्टिक, और वो ज़्यादा प्लास्टिक यूज नहीं करते हैं। और पैकेजिंग मटेरियल, और जो पैकेज में मतलब पैक होके चीज़ें आती हैं उनको भी बहुत कम यूज करते हैं। कौन? ग्रामीण लोग। ठीक है, गाँव के लोग। मोस्ट ऑफ द रूरल डोमेस्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ द रूरल, ज़्यादातर जो ग्रामीण डोमेस्टिक वेस्ट घरेलू व्यर्थ है। इज कन्वर्टेड इनटू मैन्योर एंड यूज इन एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है, ये बता रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में वेस्ट पदार्थ होता है, घरेलू जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, किस में बदल दिए जाते हैं? खाद में बदल दिए जाते हैं। और जो कृषि में खेतों में प्रयोग किए जाते हैं। एग्रीकल्चर होता है कृषि, फील्ड होता है खेत, कृषि खेती में यूज कर लिए जाते हैं। मैन्योर होता है खाद में। हैंस दे प्रोड्यूस लेस वेस्ट, इस प्रकार वह कम व्यर्थ करते हैं। ठीक है, व्यर्थ मीन मतलब जो उनके चीज़ें होती हैं वो कम व्यर्थ होती हैं, वो उनको रीयूज कर लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिखा रखा है, थिंक बिफोर यू थ्रो थिंग्स। आप अपनी चीज़ों को फेंकने से पहले क्या सोचते हैं? मे बी दे कैन बी रीयूज, कि इनको हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ पीपल लिविंग इन टाउन। अब तक किसके बारे में हो रही थी? ग्रामीण लोगों के बारे में। अब आते हैं शहरी लोगों के बारे में। शहरी लोगों के बारे में क्या बोल रहा है? ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, पीपल लिविंग इन टाउन, जो शहरों में और कस्बों में लोग रहते हैं। हैव मोर डिमांडेड, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। दे डिपेंड ए लॉट ऑन
पैकेट फूड स्टफ लाइक बिस्किट बटर एंड चॉकलेट। ये क्या ज़्यादातर कौन सी चीज़ें यूज करते हैं? जो पैक होके आती है। पैक होके मतलब जैसे बिस्किट हो गया, बटर हो गया, चॉकलेट हो गई। हैंस दे प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ वेस्ट, और इस प्रकार ये ज़्यादा व्यर्थ करते हैं। वेरियस इंडस्ट्री, बहुत सारी जो उद्योग होते हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादित यूनिट होती हैं, आल्सो प्रोड्यूस वेस्ट, वो ज़्यादा व्यर्थ उत्पादित करते हैं। दैट इज हार्मफुल एंड पॉइजनस, जो हानिकारक होते हैं और जहरीले होते हैं। हार्मफुल होता है हानिकारक, पॉइजनस होता है जहरीला। इट इज़ नेचुरल टू प्रोड्यूस, यह एक प्राकृतिक उत्पादित व्यर्थ है, प्रोड्यूस वेस्ट। हाउ एवर द अमाउंट ऑफ वेस्ट, इस प्रकार जो व्यर्थ की गणना है या गिनती है, प्रोड्यूस कैन बी रिड्यूस, कम कर सकते हैं, बाय अडोप्टिंग सर्टेन मेजर। ठीक है, मतलब कुछ माप तोल के हिसाब से हम इनको कम कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्पोज वेस्ट प्रॉपरली, इनको हम पूरी तरह से निपटाना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट इट डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट, जिससे ये हमारे पर्यावरण को दूषित ना करे। मतलब क्या कह रहा है कि जो वेस्ट की चीज़ें होती हैं वो एक नेचुरल है। ठीक है, तो हम इनको कम करने के लिए हमें क्या करना है? हमें इनका निपटान करना होता है, जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं प्रदूषित होने से। थिंक टैंक नेम 2 पैक आइटम दैट आर यूज इन योर हाउस, जो आप अपने घर में पैक हुई चीज़ें ज़्यादा यूज करते हो, 2 चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो बिस्किट हो गया, मैगी हो गया, मैक्रोनी हो गया, चॉकलेट हो गया, बटर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल होता है निपटान, वेस्ट होता है व्यर्थ। व्यर्थ की चीज़ों का निपटान कैसे करना है? वी ऑफन सी पीपल, हम प्राय लोगों को देखते हैं, थ्रोइंग हाउस होल्ड वेस्ट, जो घर में रखी हुई चीज़ों को फेंक देते हैं, इन ओपन एरिया, खुले क्षेत्र में, और ऑन द रोड साइड, और सड़क की दूसरी तरफ फेंक देते हैं। दिस इज ए वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, एज दिस वेस्ट बिकम ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट। दिस इज ए वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, जो ये गलत होता है, एज दिस वेस्ट, इस व्यर्थ की तरह, बिकम ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट, जिससे कीड़े मकोड़े पनपते हैं। पनपते मीन्स ब्रीडिंग क्या होता है? जिससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये जानवर होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, इनको जन्म मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम गंदगी को इधर उधर फेंकेंगे तो कीट पतंग कीड़े मकोड़े ही आएंगे, मक्खियाँ ही भिनाएंगी उन पे। इट आल्सो क्रिएट ए फोइल स्मेल, इट आल्सो क्रिएट, ये गंदी स्मेल को, दुर्गंध को पैदा करते हैं। ऑन रोटिंग मेकिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट होता है पर्यावरण, रोटिंग होता है सड़ना, और जिससे हमारा पर्यावरण सड़ता है और दूषित होता है। गिवन बिलो इज द प्रोसेस ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, नीचे कुछ प्रक्रियाएं लिखी गई हैं। ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, इस व्यर्थ के निपटारे के लिए, फ्रॉम आवर हाउसेज, हमारे घर से, टू द डंपिंग साइट, डंपिंग होता है फेंकना, साइट होता है जगह, दूर जगह पर फेंकने के लिए इन व्यर्थ की चीज़ों का निपटान किया गया है। फर्स्ट पॉइंट आता है, वी थ्रो द हाउस होल्ड वेस्ट इन कवर डस्टबिन एट होम, हमें अपने जो घर में रखी हुई व्यर्थ की चीज़ें होती हैं उनको किस में फेंकना चाहिए? ढके हुए डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ए गार्बेज कलेक्टर गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, ए गार्बेज कलेक्टर, जो ये गंदगी कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाले होते हैं, वो एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, एंड कलेक्ट द वेस्ट, और इस व्यर्थ को, जो व्यर्थ का कूड़ा कचरा होता है, इसको इकट्ठा करते हैं। ही डंप इट इन बिग ग्रीन एंड ब्लू बीन्स, और वो इनको किस में डालते हैं? हरे और ब्लू रंग के बीन में डालते हैं। ये दिखा रखा है इसमें, केप बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, जो नगर पालिका के द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द ग्रीन बीन इज मींट फॉर बायोडिग्रेबल वेस्ट। द ग्रीन बीन, जो हरे रंग का डिब्बा होता है, उसका क्या मतलब है? बायोडिग्रेबल वेस्ट, मतलब बायोडिग्रेबल जो व्यर्थ होता है, कूड़ा कचरा होता है। इट इज द वेस्ट दैट रोट एंड मिक्सिज इजीली विद सोयल, जिसके कौन सा कूड़ा कचरा होता है? जिसको हम मिट्टी में मिला सकते हैं, मतलब जिसको हम नष्ट कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेबल वेस्ट आर वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, पेपर एंड क्लोथ्स, जिनको हम डिस्पोज कर सकते हैं। कौन कौन से आते हैं? जैसे सब्जियां हो गई, फ्रूट, फलों के छिलके हो गए, पेपर हो गया, कपड़े हो गए। ठीक है, क्योंकि इनको तो हम जला भी सकते हैं, इनको हम बिल्कुल नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट होता है,
द ब्लू बीन इज मींट फॉर, जो नीले रंग का ये डिब्बा है इसका क्या अर्थ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इट इज़ द वेस्ट दैट डज नॉट रोट इजीली, जिसको हम पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। डज नॉट मिक्स विद सोइल, जिसको हम मिट्टी में नहीं मिला सकते। ग्लास एंड प्लास्टिक, इसमें क्या आता है, ग्लास, शीशे का गिलास हो गया, प्लास्टिक हो गया। आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच वेस्ट, वो इसी के उदाहरण है। द ट्रक ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो नगर पालिका का ट्रक होता है, कलेक्ट द वेस्ट, इस वेस्ट को इकट्ठा करता है। फ्रॉम दीज टू बिन सेपरेटली, इन दोनों बिनों से अलग अलग तरह से इसको इकट्ठा करता है। देन दे डंप द वेस्ट इन सेपरेट डंपिंग साइड, और इनको अलग अलग जगह पर इनको फेंकता है। ठीक है, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसको अलग डब्बे में, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उसको अलग डब्बे में डालते हैं। आगे चलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट होता है व्यर्थ, मैनेजमेंट होता है प्रबंधन। तो ये जो व्यर्थ का ये कूड़ा कचरा होता है इसका प्रबंधन कैसे करते हैं हम, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आता, इफ़ ईच वन ऑफ अस बिहेव रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम में से प्रत्येक अपनी जिम्मेदारी को समझे या अपनी उत्तरदायित्वों को समझे, वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस, वी कैन रिड्यूस, हम इसको कम कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड, जो हम व्यर्थ का पदार्थ इकट्ठा कर देते हैं। द बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट, जो सबसे अच्छा तरीका होता है इस व्यर्थ को संभालने का, इज टू फॉलो द 3 RS। ठीक है, मतलब 3 पॉइंट दिए गए हैं। RS से मतलब रिड्यूस हो जाएगा, कम, रीयूज हो जाएगा, उसको दोबारा प्रयोग करना, रिसाइकल होता है, इसके चक्कर को चलते रहना, मतलब उसको दोबारा प्रयोग करके उसको ऐसी जगह में डाल देना कि हम उसको दोबारा बना के फिर से यूज कर सकें। यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, डू नॉट बर्न ड्राई फॉलन लीव्स, हमें सूखे पत्तों को नहीं जलाना चाहिए। इट काज एयर पोल्यूशन, यह किससे, इससे क्या होता है, हमारी वायु प्रदूषित होती है। ठीक है, रिड्यूस, 3 RS दिखा रखे हैं। तो पहला है रिड्यूस, रिड्यूस के बारे में पढ़ते हैं हम। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी प्रोड्यूस, इससे हम जो व्यर्थ का कूड़ा कचरा बनाते हैं उसको हम कम करने के लिए, कम करने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। फर्स्ट पॉइंट आता है, यूज प्रोडक्ट विद लेस पैकेजिंग, हमें जो पैक आए हुए चीज़ें होती हैं उनको कम प्रयोग करना चाहिए। और विद पैकेजिंग दैट कैन बी रीयूज और रीफिल, ठीक है, और ऐसी पैकेजिंग की हुई चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए जिसको हम दोबारा प्रयोग भी कर सकते हैं और जिसको हम दोबारा फील भी कर सकते हैं, उस चीज़ को भर सकते हैं। सेकंड आता है, यूज वॉशेबल प्लेट, धोने लायक जो प्लेट आती है हमें वो यूज करनी चाहिए। एंड कप, और कप भी, इंस्टेड ऑफ डिस्पोजल, जो निपटान के ये डिस्पोजल कप और कटोरी नहीं आती, हमें ये यूज नहीं करनी चाहिए। हमें कौन सी यूज करनी चाहिए, जो जिनको हम धो सकें। वंस एट पार्टी और वाइल ट्रैवलिंग, जब हम यात्रा करते हैं और जब हम पार्टी बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं, गिलास होती, कटोरी होती हैं, उनको हमें सिर्फ पार्टी और यात्रा में यूज करने चाहिए। घर में हमें कैसे यूज करने चाहिए, जिसको हम धो सकें। यूज क्लोथ नैपकिन टू वाइप योर हैंड, हमें कपड़े की जो नैपकिन आती है उनको यूज करना चाहिए, किसके लिए, अपने हाथों को वाइप करने के लिए, पोंछने के लिए। इंस्टेड ऑफ पेपर नैपकिन, पेपर की नैपकिन की बजाय हमें कपड़े की नैपकिन यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट है, राइट ऑन बोथ साइड ऑफ पेपर, हमें पेपर के दोनों साइड लिखना चाहिए। बाई थिंग्स ओनली इफ़ यू नीड देम, हमें सिर्फ वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिनको हमें ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक पॉइंट है, सजेस्ट वन मोर वे टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी प्रोड्यूस, मतलब कुछ सुझाव देने हैं, हमें एक सुझाव देना है जिससे हम जो व्यर्थ के पदार्थ उत्पादित करते हैं उनको कम कैसे किया जा सके। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, रीयूज, रिड्यूस हमने पढ़ लिया है, रीयूज पढ़ेंगे। रीयूज मीन टू यूज थिंग्स अगेन, रीयूज का क्या मतलब है कि एक चीज़ को हम दोबारा प्रयोग कर सकें, रेदर देन थ्रोइंग दैम, उनको फेंकने से पहले। वी कैन रीयूज थिंग्स बाय रीफिलिंग, रीबिल्डिंग, रीसेलिंग एंड डोनेटिंग ओल्ड थिंग्स। रीयूज का क्या मतलब बता रखा है कि हम उसको दोबारा फील कर सकें, मतलब भर सकें, रीबिल्डिंग उसको दोबारा बना सके, रीसेलिंग उसको दोबारा बेच सकें, एंड डोनेटिंग और उसको दान दे सके, ओल्ड थिंग्स पुरानी चीज़ों को। फर्स्ट पॉइंट है, रीयूज गिफ्ट रैपिंग पेपर,
जब हम गिफ्ट पैक करते हैं तो उसका जो रैपिंग पेपर होता है उसको हमें दोबारा यूज करने चाहिए, हमें उसको फेंकना नहीं चाहिए, ताकि हम दूसरा जो गिफ्ट हो उसको दोबारा पैक कर सकें उसी पेपर से। नेक्स्ट है डू रफ वर्क इन द पेज। जो हमें रफ काम करना है वो पेज पे करना चाहिए। लेफ्ट इन ओल्ड नोटबुक, ठीक है, जो बची हुई पुरानी नोटबुक होती हैं उसमें हमें अपना रफ काम करना चाहिए। थर्ड है रीयूज प्लास्टिक बोतल। जो प्लास्टिक की बोतल होती हैं उनका दोबारा प्रयोग करना चाहिए। कैन जार टू स्टोर थिंग्स, चीज़ों को संभालने के लिए, ठीक है। संभालने के लिए मतलब जैसे प्लास्टिक की बोतलें हो गई, कैन हो गया, जार हो गया, खाली हो जाती हैं तो उनको हमें फेंकना नहीं चाहिए। अपनी जो दाल हो गई, चावल हो गए, ठीक है, ये हमें चीज़ें उसी जार में और कैन में भर के रख देना चाहिए। यूज ओल्ड क्लोथ फॉर डस्टिंग एंड क्लीनिंग। जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं उनको डस्टिंग, सफाई करने में प्रयोग करना चाहिए। पेपर प्रिंटेड ऑन ओनली वन साइड। एक तरफ से हमें पेपर को प्रिंट करना चाहिए। कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑन द अदर साइड, ताकि हम दूसरी तरफ उस पर कुछ लिख सकें। ओल्ड मैगजीन एंड न्यूज़पेपर कैन बी यूज टू डू क्राफ्ट वर्क। जो पुरानी मैगजीन और अखबार होते हैं उनको हम अपनी क्राफ्ट काम में यूज करना चाहिए। मतलब जो भी कलाकारी हम करते हैं वो मैगजीन और न्यूज़पेपर पे कर सकते हैं, उनको फेंकना नहीं चाहिए। डोनेट ओल्ड स्टोरी बुक एंड टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक और कहानियों की किताबें होती हैं उनको हमें दान कर देना चाहिए। टू ए लाइब्रेरी और इन सलम, लाइब्रेरी में या फिर झुग्गी झोपड़ी वालों को। सलम होता है झुग्गी झोपड़ी वाले। डोनेट क्लोथ दैट आर ओल्ड और डू नॉट फिट यू। पुराने कपड़े जो आपके पुराने हो चुके हैं या फिर आपको फिट नहीं आते हैं, यू एनीमोर टू द नीडी, जिसको उसकी ज़रूरत है उसको आपको दे देना चाहिए। डोनेट टॉय विद विच यू डू नॉट प्ले। जो आपके खिलौने हैं उनको दान कर देना चाहिए अगर आप नहीं खेलते हो तो। एनिमोर टू एन ऑर्फनेज और इन सलम। ऑर्फनेज मतलब जो अनाथालय होते हैं उसमें बच्चों को दे देना चाहिए या फिर झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को दे देने चाहिए। टेक केयर, यूज योर कोर्स टेक्स्ट बुक केयरफुली। जो आपकी कोर्स की टेक्स्ट बुक होती हैं उनको संभाल के रखना चाहिए। इफ़ इन गुड कंडीशन, अगर वो अच्छी स्थिति में है, यू कैन पास देम ऑन टू योर जूनियर और यंगर ब्रदर और सिस्टर। और अपने, अगर वो अच्छी कंडीशन में है, अच्छी स्थिति में है, फटी हुई नहीं है, तो उन्हें अपने छोटे भाई बहन को या फिर उनको जो आपके साथ में पढ़ने वाले हैं, छोटे आपसे जूनियर, उनको दे देनी चाहिए ताकि उनके काम में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसाइकिल। रिसाइकिल मीन ट्रीटिंग वेस्ट टू मेक मटेरियल दैट कैन बी रीयूज। रिसाइकिल क्या होता है कि जो हम चीज़ें होती हैं उनको फेंके ना, उनको हम दोबारा यूज करने लायक बना सकें। वी सेल ओल्ड थिंग्स। हमें पुरानी चीज़ें बेचनी चाहिए। लाइक न्यूज़पेपर, टोर्न बुक एंड ग्लास बोतल टू ए जंक डीलर वो देन सेल दैम फॉर रिसाइकल। ठीक है, हमें ऐसे आदमी को बेचनी चाहिए ताकि वो इनको दोबारा यूज करने लायक बना सकें, ठीक है। फर्स्ट आता है यूज पेपर इज रिसाइकल टू मेक न्यू पेपर। जो पेपर यूज किए हुए होते हैं उनको रिसाइकल कर देना चाहिए नए पेपर में। स्टील कैन आर मेल्टेड टू मेक न्यू कैन। स्टील की जो कैन होती है उनको पिघला कर नई कैन बनाई जाती हैं। ब्रोकन ग्लास पीसीज, जो टूटे हुए ग्लास होते हैं, आर रिसाइकल टू मेक न्यू कंटेनर, उससे नए बर्तन बनाए जाते हैं। रिसाइकलिंग थिंग्स हेल्प टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्व होता है संरक्षण, नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्सेज संसाधन। नेचुरल जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके संरक्षण में ये जो रिसाइकलिंग बहुत सहायता करता है। प्रिवेंट पोल्यूशन, इससे प्रदूषण रुकता है। एंड सेव एनर्जी, और इससे ऊर्जा बचती है, ठीक है। प्रिवेंट क्या होता है, रोकना, पोल्यूशन होता है प्रदूषण, एनर्जी होता है ऊर्जा। ऊर्जा की बचत कर पाते हैं हम और पोल्यूशन को, प्रदूषण को रोक पाते हैं। वी शुड ट्राई टू प्रोड्यूस लेस वेस्ट एंड डिस्पोज इट इन ए सेफ वे। हमें कम से कम व्यर्थ को उत्पादित करना चाहिए और अगर उसका निपटान करना है तो एक सुरक्षित तरीका अपनाना चाहिए। दिस विल कीप आवर प्लैनेट अर्थ क्लीन एंड ग्रीन। और यह जो तरीका होता है यह हमारे ग्रह को साफ और हरा भरा रखता है, पृथ्वी को, ठीक है। नो दीज टर्म्स। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मीनिंग दे रखा है टू थ्रो समथिंग्स, कुछ भी फेंकने के लिए। अवे बिकॉज इट इज़ नॉट यूजफुल, जो हमारे प्रयोग के लायक नहीं है उसको फेंक देना चाहिए। कंजर्व टू अवॉइड वेस्टिंग समथिंग। कंजर्व होता है जो व्यर्थ की चीज़ें होती हैं उनको त्याग देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
ओके, नेक्स्ट पेज पे है लेट्स रिकॉल, जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है उसी के बेस पे ये 3-4 पॉइंट है मेन। वेस्ट इज एनीथिंग दैट इज अनवांटेड अनलेस एंड कैन बी डिस्कार्डेड। वेस्ट इज एनीथिंग, कुछ भी व्यर्थ की चीज़ें, दैट इज अनवांटेड, जो अनचाही होती हैं, जिसको हम प्रयोग नहीं कर सकते और जिसको हम खारिज कर सकते हैं, वो क्या होता है, वेस्ट कहलाती हैं। पीपल इन अर्बन एरिया प्रोड्यूस मोर वेस्ट एज कम्पेयर टू पीपल इन रूरल एरिया। जो शहर के लोग होते हैं वो ग्रामीण लोगों से ज़्यादा व्यर्थ की चीज़ें उत्पादित करते हैं। वेस्ट में बी बायोडिग्रेबल एंड नॉन बायोडिग्रेबल। जो व्यर्थ होता है वो क्या होता है, बायोडिग्रेबल भी होता है और नॉन बायोडिग्रेबल। बायोडिग्रेबल जिसको हम पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेबल जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते। वेस्ट शुड बी डिस्पोजल प्रॉपरली, जो व्यर्थ की चीज़ें होती हैं उनको हम पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। द बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट, जो सबसे अच्छा तरीका होता है व्यर्थ की चीज़ों को निपटाने का, इज़ टू फॉलो द 3 Rs। ठीक है, 3 Rs मीन्स फर्स्ट रिड्यूस, कमी करना, कम करना, रीयूज, उसको दोबारा प्रयोग में करना, रिसाइकल, उसका पुनर्चक्रण करना। पुनर्चक्रण मतलब उसको प्रयोग करने के लिए उसको एक नया रूप देना। ठीक है, क्विक चेक। ओके, यहाँ पे प्रैक्टिस आती है, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताने हमें इसमें। वी शुड बाई थिंग्स ओनली इफ़ वी नीड दैम, हमें सिर्फ वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत होती है, तो ये ट्रू हो जाएगा। वी डू नॉट प्रोड्यूस वेस्ट इन आवर होम, हमें व्यर्थ की चीज़ें अपने घर में उत्पादित नहीं करनी चाहिए, तो ये नहीं करते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। घर में ही तो व्यर्थ की चीज़ें उत्पादित होती हैं। इट इज़ नॉट गुड टू यूज ओनली वन साइड ऑफ द पेपर, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। हमें एक तरफ से पेपर को यूज नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ से करना चाहिए। ग्रीन बिन आर यूज टू थ्रो बायोडिग्रेबल वेस्ट, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। जो हरे रंग का डिब्बा होता है उसमें पूरी तरह से नष्ट करने वाली चीज़ें डाली जाती हैं। कवर डस्टबिन आर ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अनकवर डस्टबिन होते हैं वो ब्रीडिंग करते हैं इंसेक्ट को, ठीक है, कवर डस्टबिन नहीं करते। इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड चेंज इन लाइफ स्टाइल हैज़ इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वेस्ट बीन प्रोड्यूस, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है चूज द करेक्ट आंसर। दीज थिंग्स आर बायोडिग्रेबल, दीज थिंग्स आर बायोडिग्रेबल, बायोडिग्रेबल कौन सी जिनको हम पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, तो वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल हो जाएगा। ठीक है, दीज बिन आर यूज टू थ्रो नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट, तो ब्लू वाला होता है जिसमें पूरी तरह से चीज़ों को नष्ट नहीं किया जाता, वो ब्लू वाले डिब्बे में डाली जाती है। दिस मीन टू ट्रीट वेस्ट टू गेट मटेरियल दैट कैन बी रीयूज, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रिसाइकल हो जाएगा। ठीक है, मतलब चीज़ों को, प्रयोग की हुई चीज़ों को अगर उसका पुनर्चक्रण करना है तो रिसाइकल किया जाता है। पीपल इन दीज एरिया प्रोड्यूस मोर वेस्ट, तो क्या हो जाएगा, अर्बन, जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा वेस्ट चीज़ें उत्पादित करते हैं। दीज प्रोड्यूस हार्मफुल एंड पॉइजनस वेस्ट, तो इंडस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, जो उद्योग धंधों से व्यर्थ की चीज़ें निकलती वो क्या होती हैं, हमारे लिए हानिकारक होती हैं, वो जहरीली होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आता है नंबर द स्टेप ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, इनको हमें नंबर करना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा। तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा, वी थ्रो गार्बेज इन कवर डस्टबिन, हमें ढके हुए डस्टबिन में कूड़ा कचरा डालना चाहिए, तो फर्स्ट पे ही आ जाएगा। सेकंड पे ऊपर वाला आएगा, गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट गार्बेज, जो कूड़ा कचरा इकट्ठा करने वाले होते हैं वो कूड़ा कचरा इकट्ठा करके लेके जाते हैं। थर्ड में आता है द गार्बेज कलेक्टर डंप गार्बेज इनटू बिग बिन ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो नगर पालिका वाले बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं, गार्बेज होते हैं, उनमें इनको डाल देते हैं। फोर्थ आता है द ट्रक ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट गार्बेज एंड डंप द वेस्ट एट सेपरेट डंपिंग साइट, जो म्युनिसिपल नगर पालिका वाले ट्रक आते हैं वो अलग अलग डब्बे में इनको डाल के ले जाते हैं और अलग अलग जगह पर ही इनको फेंक देते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे मतलब बायोडिग्रेबल को एक साइड और नॉन बायोडिग्रेबल को एक साइड डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिफाइन वेस्ट, वेस्ट क्या होता है, वेस्ट जो वो हमारी व्यर्थ की चीज़ें होती है। व्यर्थ की चीज़ें मतलब जैसे घर में कूड़ा कचरा हो गया, सब्जी के छिलके हो गए, ग्लास हो गया, खाली कैन हो गए, जार हो गए, वेस्ट की चीज़ें होती हैं। व्हाट आर द 3 Rs ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, पढ़ाया था ना, पहला फर्स्ट आता है रिड्यूस, सेकंड आता है रीयूज, थर्ड आता है रिसाइकल। तो उनके बारे में छोटा छोटा लिखना है। रिड्यूस क्या होता है, रीयूज क्या होता है, रिसाइकल क्या होता है।
डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जिनको हम पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, जैसे कपड़े हो गए, पेपर हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए वो। नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे ग्लास हो गया, टीन हो गया और प्लास्टिक की बोतल हो गई, तो वो हो जाएंगी। वाई डू पीपल इन अर्बन एरिया प्रोड्यूस मोर वेस्ट। जो शहरी लोग होते हैं वो ज़्यादा व्यर्थ की चीज़ें क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पैकेजिंग की चीज़ें खाते हैं, मतलब जो पैकेट में बंद होकर चीज़ें आती हैं सिर्फ वही खाते हैं, और जो वेस्ट की चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। थिंक एंड टेल हाउ कैन यू रीयूज दीज थिंग्स। ओल्ड केक कैन, आपको ये 4 पॉइंट लिख रखे हैं कि इनको दोबारा रीयूज कैसे करेंगे। ओल्ड कोक कैन, प्लास्टिक बॉक्सेज विदाउट लिड, कार्डबोर्ड स्यूज बॉक्स, ओल्ड जैम जार, ये चारों हैं। तो इनको आप कहाँ कहाँ रीयूज करोगे, आपको वो बताना है। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, कुछ नहीं जाता। फालतू की वीडियो को भी तो सब्सक्राइब करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मैं तो पढ़ने लिखने की वीडियो ला रही हूँ आपके लिए। थैंक यू।